हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक चौधरी जुबेर है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है। जिस तरीके से वेलकम इलाके में एक बिल्डिंग गिरी है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है। 2 लोगों की जान गई है इस हादसे के अंदर। काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की अभी भी आशंका है। चौधरी साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए आए दिन इस तरीके से अलग अलग इलाकों से बिल्डिंग गिरने की हादसा जो देखने को मिली, तो क्या लगता है कि कहीं एमसीडी की लापरवाही नहीं है? एमसीडी की भी लापरवाही, लेकिन घनी आबादी का इलाका है, छोटी गलियां हैं, वो एक बड़ी वजह। लेकिन पर इसके अंदर जो हादसा हुआ उसकी मुख्य वजह भूकंप और बारिश रही है। बारिश भी तेज हुई है भूकंप की वजह से, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी नहीं, बिल्डिंग नहीं बनी थी। मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, जब दिल्ली के अंदर हादसे होते थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो यही भाजपा के लोग आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री घरों एसी कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, निकल के नहीं आ रहे। इतना बड़ा हादसा हुआ है, कई घंटे हो गए, कोई मंत्री, कोई इनका सांसद, कोई मुख्यमंत्री, किसी ने आगे झांका नहीं है, किसी विधायक, किसी निगम पार्षद ने आगे नहीं झांका, इतना बड़ा हादसा होने के बाद। लेकिन अगर देखा जाए तो एमसीडी में लगातार लोग कहते हैं, जितने भी पार्षद होते हैं कि एमसीडी जितनी भी बिल्डिंग है उनके चिन्हित किया जाए, क्योंकि डेंजर जो कई भी ऐसे ही मारते हैं। तो आपको मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो तो चिन्हित करे, लेकिन चिन्हित के नाम पे हथौड़ा या धमकाने का काम ना करे लोगों को। मैं पब्लिक से अपील कर रहा हूँ, जो इस आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, कि अपनी बिल्डिंगों की खुद जांच करें। अगर कहीं क्रैक आ रहा है तो वो खुद ही उसको खाली करें, क्योंकि जान कीमती है। माल दोबारा आ सकता है, जान दोबारा नहीं आ सकती है। आप खुद इस बात को चेक करें, प्रशासन से पहले ही चेक कर लें कि अगर बिल्डिंग के अंदर दिक्कत है तो उसको खुद खाली करें और दोबारा उसको बना लिया जाएगा, लेकिन जान का नुकसान नहीं सहा जा सकता। एक आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक सरकार की ओर से कोई नहीं पहुंचा। अभी तक कोई नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि यही भाजपा वाले हैं जो इल्जाम लगाते थे आम आदमी और अरविंद केजरीवाल जी पे कि इसी कमरों में बैठे। अब बताओ ना, कई घंटे हो गए इस बात, कोई आगे किसी ने झांका तक नहीं है। ना सांसद आए, ना मंत्री आए, ना मुख्यमंत्री आए, ना कोई आया इनका। बात कर कपिल जी, क्या कहेंगे आज इस तरीके से वेलकम थाना इलाके में बिल्डिंग गिरी है, पहुंचे हुए देखने के लिए क्या स्थिति? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। 2 लोगों की मृत्यु की सूचना है। 4 लोग अभी अस्पताल पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। 2-3 लोग और मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। और पतली सी गली है, एकदम से मशीनों से नहीं निकाल पा रहे मलबा, हाथों से मलबा निकालना पड़ रहा है। और गरीब लोगों की जिंदगी जा रही है भ्रष्टाचार का खेल में। जो 15-15 साल इस प्रकार का लूट का खेल चलाया गया, ये घर बन कैसे गए? इस प्रकार के इतना एक पतली पतली पटरी पे 4-4 मंजिल के मकानों में गरीब आदमी रह रहा है। मरने वाला गरीब है, लेकिन जो खा के 15-15 साल बैठ गए वो कहाँ भागे हुए हैं? सवाल ये उठता है, गाटर में एक तरीके से बना हुआ है जो बिल्डिंग, कहीं लिंटर नहीं देखने को मिल रहा है, इसको लेकर नहीं है। और ऐसे सभी, अभी मुस्तफाबाद में जहाँ हम गए वहां भी यही हुआ था, तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। ऐसे में ये तो वेटिंग फॉर अ डिजास्टर है, कभी भी कोई और बड़े हादसे होते हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन के ऊपर किसी तरीके से कोई कार्रवाई होगी जो होनी चाहिए निश्चित तौर पर। जो लोग यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे थे 15-15 साल, उनके ऊपर बड़े सवाल हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कपिल मिश्रा था, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से ये जो बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है और उस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।